दोस्तों, देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, जो आइन है, उसके तहत सवाल पूछा गया बीएसएनएल मैनेजमेंट से कि बीएसएनएल का जो कर्मचारी है उनका स्ट्रेंथ कितना है और बीएसएनएल का कितना कर्मचारी कितना साल में रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे जो उत्तर मिला है, देखिए 30/6/2023 तक आपका बीएसएनएल का कर्मचारी था 59,350। ठीक है, यानी कि आपका जो जून अंत तक 2023 साल में 59,350 कर्मचारी थे बीएसएनएल में। अभी देखिए जो रिटायरमेंट प्रोफाइल है बीएसएनएल में, कितना कर्मचारी कितना साल में रिटायर कर रहे हैं, उनका जो डेटा है वो मार्च 2027 तक यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। देखिए जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसमें जो एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं वो 193 एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं, जहां पे 1458 नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं। तो टोटल रिटायरमेंट हो रहा है 1651 2023-24 में। 2024-25 में यानी कि 31 मार्च 2025 तक जो रिटायरमेंट है डेटा वो है 226 एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं 1831। तो टोटल रिटायरमेंट हुआ है 2557। और 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें अगर रिटायरमेंट देखेंगे तो 293 एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं और जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर किए हैं वो रिटायर किए हैं 2115 जन। तो टोटल रिटायरमेंट हुआ है 2308 जन। ये हुआ है आपका 25-26, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आपका ये आंकड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2023-24 से वित्तीय वर्ष से 25-26 वित्तीय वर्ष तक ये तीनों साल का अगर देखेंगे तो टोटल रिटायरमेंट हो रहा है एम्प्लॉइज का 6016 जन। और अगर जो एम्प्लॉइज 10 थे इनमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो 53,334 एम्प्लॉइज रहता है। अगर 2026-27 साल का भी हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो रिटायर करेंगे 451 जन और नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर करेंगे 2068 जन। तो कुल मिला के 2519 जन रिटायर करेंगे और टोटल रिटायरमेंट जो होगा ये तीनों ये 8535 का। और बीएसएनएल का एम्प्लॉइज कितना रहेगा, तब एम्प्लॉइज रहेगा आपका, तब एम्प्लॉइज कितना रहेगा, देखिए तब एम्प्लॉइज रहेगा 50,815। अगर वीआरएस नहीं हुआ तो 2027 यानी कि 2027 जब खत्म होगा यानी कि 31 मार्च 2027 तक आपका बीएसएनएल में एम्प्लॉइज रहेगा 50,815 जन। तो बीएसएनएल का ये है आपका रिटायरमेंट का डेटा। और ये जो डेटा लिया गया है ये डेटा ईआरपी से फेच किया गया है। अभी देखिए ये जो डेटा दिया गया है, ये जो आपका 50,815 जन का जो डेटा दिया गया है ये ईआरपी का डेटा है, मगर इतना ही लोगों को तनख्वाह मिल रहा है ऐसा नहीं है। इनमें से बहुत सारे क्या ऐसा एब्सकॉन्डिंग केसेस है, बहुत सारे जन क्या है कि विदाउट रेजिग्नेशन नौकरी छोड़ के चले गए, मगर वो लोगों का सर्विस अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कमी होगा। जैसे कि आज का दिन में जो दिखा रहा है 53,334 जन, मगर आप देखेंगे अभी बीएसएनएल का जो एम्प्लॉइज है वो 52,000 समथिंग है। तो 52,000 समथिंग है। तो देखिए 300-400 एम्प्लॉइज का हमेशा फर्क रहता है, इसीलिए इसी वजह से कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी क्या किए हैं, वो विदाउट रेजिग्नेशन चले गए हैं। ऐसे 300-400 जो कर्मचारी है विदाउट रेजिग्नेशन चले गए हैं, उनका डेटा अभी भी सैप में है। तो ये आपको हमेशा घटा के इसको फिगर को जांच करना पड़ेगा।
तो देखिए बीएसएनएल का ये अवस्था है। हम लोग अगर दोस्तों एक चीज देखिए, जो एक डेट बोला जा रहा है कि 31/10 जो है, ठीक है, 30/10/2026 एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। तो इससे पहले अगर VRS आता है, VRS 2.0 आता है, ठीक है, तो ये आपका जो रिटायरमेंट प्रोफाइल उतना काम में आने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट जो प्रोफाइल है वो देने के लिए। और इस रिटायरमेंट प्रोफाइल में एक चीज देखिए, जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रिटायर कर रहे हैं वो सभी 3 डिजिट में है, यानी कि जो लास्ट जो ईयर है, जो 26-27 छोड़ के अगर देखेंगे, सभी में 300 से कम है, किसी में 190, किसी में 226, किसी में 293। हालांकि जहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव का जो रिटायरमेंट है वो आप देखिए ज्यादातर केसेस में 1500, 2000 के करीब करीब है, कहां पे 1400, कहां पे 1800, कहां पे 2000। तो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज बीएसएनएल में बहुत तेजी से घट रहा है, जिस हिसाब से एग्जीक्यूटिव बहुत कम घट रहा है, एग्जीक्यूटिव का रिटायरमेंट कम हो रहा है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसे ही बीएसएनएल में एग्जीक्यूटिव का जो ये है वो ज्यादा है, आपका एग्जीक्यूटिव बीएसएनएल में ज्यादा है। अगर 52,000 भी अगर आप देखेंगे, इसमें से आपका ज्यादातर जो है ये 26,000 से 28,000, ये 26,000 आपका 28,000 हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा ऐसे 24,000, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। तो ये जो 28,000 है ये उतना तेजी से नहीं घट रहा है जितना तेजी से ये 24,000 घट रहा है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घट रहा है। और आने वाले अगर दिन में अगर सरकार की तरफ से VRS आता है तो क्या परिस्थिति होगा, उसके बारे में अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जितना भी बीएसएनएल में कर्मरत एम्प्लॉई हैं सबके तक ये वीडियो को पहुंचाइए, और बीएसएनएल का जो रिटायर्ड पर्सन है उनसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।